गुड मॉर्निंग क्लास 11th। जैसा कि आपको पता है कि ये जो है हमारा फर्स्ट लेसन है। मैंने आपको इसको परिचय याद करने के लिए कहा था, फिर भी एक छोटा सा परिचय मैं आपको इसका दे देती हूँ, जिसका नाम है हमारे लेसन का वेदा अमृतम, जिसका अर्थ है वेद अमृत। सभी जानते हैं कि वेदों में हमारा जो ज्ञान है वो अमृत के समान है, और यह जो अध्याय है हमारा और कंप्लीट यानी वेदों के ही 3 तरह के वेदों में से लिया गया है। ये ऋग्वेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद से। तो सभी जानते हैं कि भारतीय जो वेद हैं ये हमारे भारतीय वाङ्मय और साहित्य के जो है अंतरात्मा है, या कहीं हर तरह का ज्ञान जो है इसी के अंदर हमारा आधारित है। और यह जो हमारा प्रस्तुत अध्याय है 3 वेदों के आधार पर उनके अंदर से ये जो श्लोक लिए गए हैं पूरी तरह से राष्ट्रवाद, राष्ट्रप्रेम और ज्ञान पर आधारित है। तो आज हम इन करेंगे, जिसके अंदर हमें पता लगता है कि ऋग्वेद, जिसके अंदर हमारे वेदों के यानी जो वेद रूपी जो देवता थे, जैसे इसमें मरुत, सूर्य, रवि, सविता आदि सभी की जो है पूजा के बारे में बताया गया है। और ऋग्वेद को अध्याय यानी मंडल, फिर अध्याय और सूक्तों में बांटा गया है। ऋग्वेद के अंदर लगभग 1028 सूक्त हैं, 10,580 जो हैं इसके अंदर हमारे मंत्र हैं। और इसी प्रकार यजुर्वेद जो है यज्ञिक कर्मकांड आदि से जुड़े हुए हैं, और अथर्ववेद के अंदर जो है वशीकरण आदि सभी क्रियाओं से संबंधित है। और इसके अंदर सोम वेद का जो है भाग जो है इसके अंदर नहीं लिया गया है। तो आज हम इसका पाठ करते हैं और प्रत्येक श्लोक को आप ध्यान से देखें। हाँ जी बच्चे, चलो पहले हम श्लोक करते हैं वेदा अमृतम, जिस पाठ का नाम है, और इसका मतलब है वेद रूपी अमृत या वेद अमृत। पहला श्लोक है संगच्छध्वम संवध्वम संवो मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते। आपने वर्ड मीनिंग किए हो तो इसका मतलब है संगच्छध्वम अर्थात साथ चले, संवध्वम साथ बोले, संवो मनांसि जानताम और सभी का मन समान रूप से ज्ञान ग्रहण करे, देवा भागम यथा पूर्वे संजनानाम उपासते, यथा जैसे, पूर्वे पहले, संजनानाम अर्थात होने वाले यज्ञ आदि कार्यों में देवता भागम अपने हवि के भाग को उपासते ग्रहण करते थे। एक बार फिर से देखिए, ये क्या कह रहे हैं, हम सब साथ चले अर्थात परस्पर विरोध आपस में बिल्कुल भी न हो, संबद्धवम समान रूप से बोले और समान रूप से ही अपने मन में ज्ञान का ग्रहण करें। देवा भागम यथा पूर्वे, पूर्वे यथा जैसे कि, पूर्वे पहले, संजना नाम उपासते अर्थात जैसे कि देवगण एक मत होकर के क्या करते थे, हवि के भाग को समान रूप से ही उपासते ग्रहण करते थे। एक बार इसकी हिंदी फिर से देखिए, जो उसका सुलाभ लिखा गया है, तुम सब साथ चलो, परस्पर विरोध त्याग कर समान स्वर से बोलो, तुम्हारे मन समान रूप से अर्थ का ज्ञान करें। जैसे प्राचीन काल में, आप प्राचीन काल चाहे तो लगा सकते हैं, वरना जैसे कि देवता लोग एक मत होकर के हवन के भाग को स्वीकार करते थे। चलिए हम करते हैं दूसरा श्लोक। समानी व आकुति समानः हृदयानि व समानस्तु वो मनो यथा वै सुहासति। समानी व आकुति, आकुति क्या होता है, संकल्प, हमारा संकल्प समान हो, समाना हृदयानि वे हम सबका हृदय भी समान हो, समानस्तु वो मना और हम सबका मन भी जो समान होगा, यथा वै सुहासति तभी हमारी संगति सुसंगति बन जाएगी। एक बार फिर से, समानी व आकुति हम सबका, वह मतलब हम सबका संकल्प समान हो, समान हृदयानि हम सबके हृदय भी समान हो, और समानस्तु वो मना और जब हम सबके मन भी समान हो जाएंगे तभी हम सबकी संगति सुसंगति बन जाएगी। देखिए इसका सलाह, तुम सबका संकल्प समान हो, तुम्हारे हृदय समान हो, तुम्हारे मन समान हो, जिससे कि तुम्हारी सुंदर संगति या सुसंगति बन जाए। चलिए तीसरा श्लोक करते। तो चलो बच्चों हम तीसरा श्लोक करते हैं। पहले इसके वर्ड मीनिंग, मधु वाता, वाता मतलब हवा, ऋतायते यजमान यानी जो यज्ञ की कामना करने वाला होता है, यज्ञ करने वाला होता है, उसके लिए मधु
मतलब मिठासपूर्ण, अच्छी। शरंती सिंधु, शरंती प्रवाहित हो, सिंधु नदी और नदी या समुद्र। संतोषो औषधि, औषधि क्या होती है? जड़ी बूटी या वनस्पतियां। तो चलिए श्लोक करते हैं इसका। अपने लिए रितायते, रितायते क्या अभी मैंने आपको बताया था, यजमान। अपने लिए यज्ञ की कामना करने वाले यजमान के लिए यह हवाएं, यह हवाएं मधु माधुर्य से परिपूर्ण हों। यज्ञ की कामना करने वाले किसी भी यजमान के लिए अगर वो यज्ञ करने की सोच रहा है तो ईश्वर से ये प्रार्थना होती है कि उसके लिए हवाएं माधुर्य से परिपूर्ण हो। सभी नदियां, सिंधु मतलब नदियां या समुद्र, सभी नदियां या समुद्र मधुर जल प्रवाहित करें, उनके लिए मधुर जल प्रवाहित करें। माधविना संतवो औषधि, और सारी वनस्पतियां, सारी जड़ी बूटियां उसके लिए मधुरता से परिपूर्ण हो जाएं। ऐसी हम कामना करते हैं उस यज्ञ करने वाले के लिए। आगे है ये जो है यजुर्वेद से लिया गया है श्लोक। इसके अंदर हमारे जो है मन की स्थिति को बताया गया है कि कैसे एक मनुष्य का मन होना चाहिए, और ईश्वर से बार बार यही प्रार्थना की गई है कि हमारा मन अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मन के बगैर जो इंद्रियां होती है यानी वो क्या करती है? विषयों को प्रकट करती हैं। तो अगर मन ही अच्छा होगा तो हमारी कहते हैं मन अच्छा, तो कहते हैं मन चंगा तो कठौती में गंगा, सुना होगा आपने। तो इसका मतलब है अगर हमारा मन अच्छा होगा तो हमारे कार्य भी उससे ही प्रभावित होते हैं। चलिए, यह जागृतो दूरम उदेति, हमारा मन क्या होता है? जो जागते हुए भी दूर तक चला जाता है। आप कक्षा में बैठे, मैं आपको पाठ पढ़ा रही हूँ, लेकिन आपका मन घर पे है, तो मतलब क्या है? आप जाग रहे हैं लेकिन आपका मन जो है बहुत दूर तक चला जाता है। जब जागते हुए जो मन की स्थिति होती है बहुत दूर तक चली जाती है। दैवम तदु सुप्तस्य तथैवति, और यही स्थिति उसकी सोए हुए की होती है। आप कहते हो हमें सपने आते हैं, सपने में हम कहीं वहां गए, तो क्या है? जो स्थिति इसकी जागते हुए दूर तक जाने की होती है, यही स्थिति सोए हुए की है। सोते हुए भी यह जो है दूर तक चला जाता है, सोते हुए भी इसकी स्थिति ऐसी ही है। दूरंगम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम, ये क्या है? ज्योति। ये देखिए शब्द ध्यान से, ये ज्योति है और ये ज्योतिषाम। अब ज्योति क्या है? दिव्य ज्ञान से युक्त प्रकाश। जो हमारा मन है वो क्या है? दिव्य ज्ञान से युक्त एकमात्र ऐसा प्रकाश है जो क्या है? ज्योतिषाम, यानी कि विश्व प्रकट करने वाली इंद्रियों को दूरंगम, बहुत दूर तक ले जाता है। ऐसा वह मेरा मन, तन में मन है, ऐसा वह मेरा मन शिव संकल्पमस्तु, वह मेरा मन कल्याणकारी विचारों वाला होवे। एक बार फिर से ये लाइन देखें, कह रहा है कि मन की स्थिति इसमें बताई गई है कि हमारा मन जागते हुए भी बहुत दूर तक चला जाता है और सोए हुए की भी इसकी ऐसी स्थिति है। लेकिन ये जो लाइन है ये देखिए ध्यान से समझिए, क्या कह रहा है कि ये जो मन उसकी स्थिति बताई है कि यह एकमात्र दिव्य ज्ञान से युक्त एक ऐसा प्रकाश है जो हमारी विषयों को प्रकट करने वाली इंद्रियों को दूर तक ले जाता है। विषय क्या होते हैं? विषयों को प्रकट करने वाली इंद्रियों को। इंद्रियां कौन सी होती हैं? हमारी आंख, नाक, कान, ये इंद्रियां हैं। हमारी आंख का कार्य है क्या? विषय इसका, आंखों को यानी चीजों को देखना। और मन का क्या काम है? आंखों से तो हमने वो चीज देख ली, हमने देख ली, लेकिन उसको बार बार हम जब देखेंगे जब हमारा मन करेगा। और इस चीज को कौन प्रकट करता है? हमारी इच्छा को। हमें भूख नहीं है, ये कौन है? ये हमारे अंदर से है, लेकिन इस चीज को प्रकट कौन करेगा? मन करेगा कि देखिए भाई मुझे इस चीज में भूख नहीं है, मेरा अब ये चीज देखनी है, मुझे ये चीज अच्छी लगती है, ये चीज मन है। यानी हमारे विषय क्या आते हैं? ये सारी चीजें जो हमारे आसपास हैं। और इंद्रियां क्या है? उनको प्रकट करने वाले हमारे ऑर्गन जो हमारे शरीर से युक्त हैं। तो इनको प्रकट कौन करता है? हमारा मन करता है। तो यही मन है जो विश्व को प्रकट करने वाली इंद्रियों को बहुत दूर तक ले जाता है। तो ऐसे में ईश्वर से प्रार्थना की कि हमारा यह मन जो है कल्याणकारी विचारों वाला होवे, और यही जो है मन के लिए हमारा जो विचार है वो शुद्ध होने चाहिए। तो चलो हम 5वां श्लोक करते हैं। तय चक्षु देवहितम पुरस्ता शुक्रम उच्चरतः, वह चक्षु अर्थात नेत्र देवहितम देवताओं द्वारा स्थापित, देवताओं द्वारा स्थापित वह दिव्य नेत्र रूपी शुक्रम, यहां देखिए ध्यान से, शुक्रम पुरस्ता उच्चरत है, वह सूर्य जो पूर्व दिशा में उदित होता है
उससे हम प्रार्थना करते हैं पश्येम शरद है कि हम 100 वर्ष तक देखें, शतम जीवे 100 वर्ष तक जिए, शरदः शतम शृणुयाम 100 वर्ष तक हम सुने, शरदः शतम प्रभाम 100 वर्ष तक बोले, शरदः शतम अदीना और 100 वर्ष तक ही हम दीनता रहित होकर रहें, शरदः शतम भूयश्च शरदः शतात और 100 वर्ष तक और इसके बाद वर्षों तक भी 100 वर्षों तक ही हमारी ऐसी स्थिति बनी रहे। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट लाइन जो है ऊपर वाली, इसको फिर से सुनिए कि देवताओं द्वारा स्थापित वह दिव्य नेत्र रूपी सूर्य जो पूर्वस्ताम उच्चरत है, पूर्व दिशा में उच्चरित होता है, उससे हम प्रार्थना करते हैं कि हम 100 वर्ष तक जिए, बोले, 100 वर्ष तक सुने और 100 वर्ष तक ही हमारी ऐसी अधीनता, बिल्कुल दीनता रहित स्थिति होकर रहे और ऐसी स्थिति हमारी सदा सदा रहे। अगला प्रश्न, अगला है जो श्लोक वो है जन्म विभ्रति बहुधा विवादसाम। जन्म मनुष्य विभ्रति धारण करते हैं, बहुधा अनेक प्रकार की, विवादसाम वाणियों को। मनुष्य अनेक प्रकार की वाणियों को धारण करता है, नाना धर्मान और अनेक प्रकार के धर्मों को धारण करता है। और पृथ्वी यथा कसम और पृथ्वी यथोकसम सहस्त्र धारा दर्विनस्य मेधुहा ध्रुवेव धेनुर उपसरंती और पृथ्वी जो है दूध देने वाली गाय के समान, ध्रुवेव धेनु, ध्रुवे मतलब स्थिर खड़ी रहती है पृथ्वी हमेशा। मनुष्य को देखिए, मनुष्य कितने धर्मों के लिए लड़ाई करता है, वाणियों के लिए लड़ाई करता है, आज मुझे इस धर्म की जीत और उस धर्म की जीत, परंतु पृथ्वी उनका पालन कैसे करती है? उस गाय के समान जो स्थिर खड़ी रहती है और अपने दूध से सबका पालन करती है, उसी प्रकार ये पृथ्वी भी उसी गाय के समान स्थित खड़ी रहती है और अपने धन से, अपने रत्नों से मनुष्य का पालन पोषण करती है। अब रत्न जरूरी नहीं होता हर जगह सोना ही चांदी निकले, ये जो गेहूं है, दाने हैं, अनाज है, हर चीज जो मनुष्य की जरूरत की होती है सभी उसका धन है जो वो हमें बिल्कुल बिना किसी भेदभाव के देती रहती है। इसमें हमारे इस श्लोक में पृथ्वी के उदात्त रूप का जो है वर्णन किया गया है। एक बार फिर से देखिए, जन्म मनुष्य विभ्रति धारण करते हैं, बहुधा अनेक प्रकार की, विवादसाम वाणी को, नाना धर्मान नाना धर्मों को धारण करता है। और पृथ्वी यथोकसम पृथ्वी बिल्कुल वैसे ही खड़ी रहती है जैसे ध्रुवे होता है, ध्रुव तारा, यानी ध्रुव की स्थिति बिल्कुल एज इट ही बनी रहती है जैसे कि वो होता है, मतलब उसमें कोई फेरबदल नहीं होता। तो पृथ्वी बिल्कुल उस गाय के समान स्थिर खड़ी रहती है और लोगों का पालन पोषण करती है अपने दूध से। उसी प्रकार पृथ्वी अपनी जगह खड़ी रहती है, अनेक धर्मों का पालन करने वाले, अनेक वाणियों का जो है बोलने वाले लोगों को एक रूप से अपने धन की वर्षा करके उनका पालन करती है। इस प्रकार से जो है